दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, जबकि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी हमसे तकरीबन 25 लाख लाइट ईयर दूर स्थित है, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक महादानव गैलेक्सी है, जिसको हम मेस्टर 31 के नाम से भी जाना जाते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम इथियोपिया के एक राजकुमार के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। इस महादानव गैलेक्सी का डायमीटर 2,20,000 लाइट ईयर होगी, जो कि हमारा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर से सबसे ज़्यादा बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का मास हमारे सूरज की मास से 1 ट्रिलियन गुना ज़्यादा होगी, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की मास से 50% ज़्यादा होगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 1 ट्रिलियन तारे हो सकती है, जो कि हमारी गैलेक्सी से 2 गुना ज़्यादा अधिक है। इस गैलेक्सी की मैग्नीट्यूड 3.4 है, जो कि मेजर ऑब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इस गैलेक्सी को हम रात को नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इतिहास के बारे में। पहली बार साल 1964 AD में पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्दुल अल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब फिक्स्ड स्टार में उसे एक नेबुलस सिमिलर नाम दिया था। उसके बाद साल 1612 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर साइमन मैरियस ने पहली बार टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखा था। साल 1764 में चार्ल्स मेस्चर ने अपनी कैटलिस्ट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 नाम दिया था। साल 1785 में एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्सल ने पहली बार उसकी कोर देखा और उन्होंने माना कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी ग्रेट नेबुला के पास में स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहाँ तो कहा कि ये गैलेक्सी हमसे तकरीबन 18,000 लाइट ईयर दूर स्थित है। साल 1850 AD में एक ब्रिटिश पेंटर विलियम पर्सन ने पहली बार एंड्रोमेडा की स्पाइरल स्ट्रक्चर को पेंटिंग की थी। साल 1888 में आइजैक रॉबर्ट ने पहली बार एंड्रोमेडा की फ़ोटो खींची थी। तो यहाँ तक सभी एस्ट्रोनॉमर मानते थे कि एंड्रोमेडा एक नेबुला है, जो कि हमारी गैलेक्सी के अंदर स्थित है। लेकिन साल 1920 में सर एडविन हबल ने बताया कि एंड्रोमेडा एक नेबुला नहीं बल्कि एक सेपरेट गैलेक्सी है। साल 1950 में पहली बार रेडियो टेलीस्कोप के जरिए उसकी धरती से सही दूरी मापा गया था, जो कि था 25 लाख लाइट ईयर। तो दोस्तों, तकरीबन 10 अरब साल पहले एंड्रोमेडा बनी होगी और वो धीरे धीरे छोटे छोटे गैलेक्सी को खाकर बड़ी गैलेक्सी बन गई होगी। इस गैलेक्सी पर ज़्यादातर नया तारा बन रही है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी की तरह एंड्रोमेडा की भी बहुत सारी सैटेलाइट गैलेक्सी भी है। आज तक 20 सैटेलाइट गैलेक्सी खोजा जा चुके हैं। इनमें से एक है M32 यानी मेस्टर 32 सैटेलाइट गैलेक्सी, और दूसरा है M110 जो कि मेस्टर 110 के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं M32 सैटेलाइट गैलेक्सी के बारे में। इस गैलेक्सी को पहली बार इटालियन एस्ट्रोनॉमर गिलियन जेंटिल ने साल 1750 में खोजा था। उन्होंने उसे एक नेबुला माना था। इस गैलेक्सी की डायमीटर 6,300 से लेकर 6,700 लाइट ईयर होगी। इस गैलेक्सी की अपराह्न मैग्नीट्यूड 8.08 है और उसके अंदर तकरीबन 5 से लेकर 8 बिलियन तक स्टार मौजूद हो सकती है। साल 2006 में रेडियो एक्सिस टेलीस्कोप से यह पता चला कि M32 के अंदर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की मास हमारे सूरज से 50 लाख गुना ज़्यादा होगी, जो कि हमारी गैलेक्सी की ब्लैक होल सैजिटेरियस स्टार से भी ज़्यादा मैसिव है, और ये ब्लैक होल ज़्यादा तेज़ी से तारों को खा रही है। M32 एक स्पाइरल सैटेलाइट गैलेक्सी है। तो दूसरा सैटेलाइट गैलेक्सी है M110, जिसको हम मेस्टर 110 के नाम से भी जाना जाता है और NGC 205 के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्वार्फ गैलेक्सी को पहली बार कैरोलिन हर्सल ने साल 1787 अगस्त 27 में खोजा था। M32 की तरह उसे भी एक नेबुला माना जाता था पहली बार। धरती से इस गैलेक्सी की दूरी 32,50,000 लाइट ईयर दूर स्थित होगी। डायमीटर 6,000 से लेकर 8,000 लाइट ईयर होगी। इसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन स्टार मौजूद हो सकती है। ये सैटेलाइट गैलेक्सी एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है,
जिसकी अपराह्न मैग्नीट्यूड 8.92 है और उसकी मास 4 बिलियन सोलर मासेस होगी। एंड्रोमेडा में बहुत सारे और भी छोटे छोटे गैलेक्सी है जो कि आज तक ढूंढा भी नहीं गया है। तो आज से 5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी में एक टक्कर होगी, जो कि एक नया गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।